हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन आईक्यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है वो है द गोल ऑफ बिल्डिंग ए पॉपुलर दलित एजेंडा। दलित का मीनिंग जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूँ। दलित होते हैं जो हमारे शेड्यूल्ड कास्टिस हैं, जो अनटचेबल्स हैं, मतलब अनटचेबल्स जिनको माना जाता था, उनको बोलते हैं हम लोग शेड्यूल्ड कास्टिस। ठीक है, दलित उनका दूसरा नाम है। तो गोल क्या है, मतलब पर्पस क्या है, एक पॉपुलर दलित एजेंडा को बिल्ड करने का। ठीक है, ये इस हेडिंग का मतलब है। अब इसके अंदर में क्या लिखा हुआ है, एक एक लाइन को मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा और कोई भी अगर डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग आएगा उसको मैं साथ साथ में नोट करवाते चलूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल विदाउट एनी टाइम वेस्ट। तो क्या लिखा हुआ है, इट इज टू द क्रेडिट of modern liberal ideas, capitalist development and democratic churning that Dalits are now in a well reorganized and social and political force, a transformation made possible under the maverick leadership of भीमराव अंबेडकर। तो क्या मतलब है मैं समझाता हूँ कि हमें जो है वो क्रेडिट देना पड़ेगा जो मॉडर्न लिबरल आइडियाज़ आए हैं। लिबरल मतलब जो ओपन हो हर चीज़ के लिए। ठीक है, तो जो नए लिबरल आइडियाज़ आए हैं, जो कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट हुई है। कैपिटलिस्ट मतलब जहाँ पे प्राइवेटाइजेशन हो, सबको अपना बिजनेस करने का जो है वो अधिकार है। ठीक है, उसको बोलते हैं कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट। और जो डेमोक्रेटिक चर्निंग हुई है, चर्निंग का मतलब वो है मूवमेंट हुई है, डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स जो हुई हैं, दैट दलित्स आर नाउ इन ए वेल ऑर्गेनाइज सोशल एंड पॉलिटिकल फोर्स। उसकी वजह से जो दलित है ना वो एक वेल ऑर्गेनाइज सोशल और पॉलिटिकल फोर्स बन चुका है। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है चेंज। तो ये मतलब ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल कैसे हुई है, किसकी लीडरशिप के अंडर हुई थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मैवरिक का मतलब आप लोग लिख लीजिए, मैवरिक मतलब जो यूनिक हो, अलग हो। ठीक है, जिसकी सोच सबसे अलग हो उसको बोलते हैं मैवरिक। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये मेड पॉसिबल हुई थी अंडर द लीडरशिप ऑफ भीमराव अंबेडकर। ठीक है, However, Ambedkar's vision to elevate Dalit as an independent religious community or to improvise their lot as the dominant political force in the democratic battle has not yet been realized। क्या लिखा हुआ है मैं आपको बताता हूँ। लेकिन जो भीमराव अंबेडकर का जो विजन था ना, ठीक है, मतलब जो वो चाहते थे टू एलिवेट दलित, एलिवेट मतलब होता है किसी चीज को उठाना। ठीक है, एज एन इंडिपेंडेंट रिलीजियस कम्युनिटी। ठीक है, मतलब उनको जो उनका जो विजन था कि दलित लोगों को हम लोग जो है वो एलिवेट करेंगे, उठाएंगे और उनको एक इंडिपेंडेंट रिलीजियस कम्युनिटी के तौर पे प्रेजेंट करेंगे। और टू इम्प्रोमाइज दियर लॉट, या फिर उनके इम्प्रोमाइज मतलब होता है किसी चीज़ का यूज़ करना, या फिर उनका जो मतलब बहुत सारे दलित को हम लोग जो है वो इम्प्रोमाइज करेंगे, उनका यूज़ करेंगे एज द डोमिनेंट पॉलिटिक फोर्स इन द डेमोक्रेटिक बैटल्स। और उनको हम लोग यूज़ करेंगे एज ए डोमिनेंट पॉलिटिकल फोर्स। ठीक है, हैज़ नॉट येट बीन रियलाइज, लेकिन उस चीज़ को अभी तक जो है वो रियलाइज नहीं किया गया। मतलब उनका जो विज़न था कि हम लोग दलित को जो है वो लिफ्ट करेंगे, ऊपर उठाएंगे, उनको एक इंडिपेंडेंट मतलब इंडिपेंडेंट कम्युनिटी के तौर पे प्रेजेंट करेंगे, या फिर उनको यूज़ करेंगे एज ए डोमिनेंट पॉलिटिकल फोर्स, वो अभी तक रियलाइज नहीं किया गया है। मतलब उसको अभी तक जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। देयर इज ए लूमिंग फियर। लूमिंग फियर का मीनिंग क्या होता है आप लोग लिख सकते हैं। लूमिंग फियर मतलब होता है कि डर होना कि आगे कुछ होने वाला है। As the government of the day has been aggressive in adopting neoliberal economic policies that often undermine social justice safeguards meant for the emancipation of historical marginalized community। आप इमेंसिपेशन का मीनिंग लिखिए। इमेंसिपेशन का मीनिंग होता है किसी का उद्धार करना, भला करना, किसी को फ्री करना। ठीक है, और इसमें जो वर्ड मीनिंग है वो अंडरमाइन, अंडरमाइन तो बार बार यूज होता है। ठीक है, और जो भी मेरा रेगुलर लेक्चर्स देखता होगा ना उसको पता होगा अंडरमाइन का मीनिंग क्या है। अंडरमाइन का मीनिंग होता है किसी चीज को वीक करना, कमजोर करना। ठीक है, तो क्या है, अभी एक लूमिंग फियर बन रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ होने वाला है, क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट है ना हैज़ बीन अग्रेसिव, वो अग्रेसिवली क्या कर रही है, न्यू लिबरल पॉलिसीज़ को जो है वो अपना रही है। मतलब नई नई पॉलिसीज़ को जो है वो अपना रही है, जो क्या कर रही हैं, कमज़ोर कर रही हैं। दैट अंडरमाइन सोशल जस्टिस सेफगार्ड्स मेंट फॉर द इमेंसिपेशन ऑफ हिस्टोरिकल मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़। मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ कौन सी होती है, जो मतलब सीमित है, जिनको इतना इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता है, उसको बोलते हैं मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़। ठीक है, तो ये जो गवर्नमेंट की नई पॉलिसीज़ है ना, जो गवर्नमेंट अग्रेसिवली अपना रही है, वो कमज़ोर कर रही हैं। ठीक है, जो सोशल जस्टिस सेफगार्ड बने हुए थे, ठीक है, फॉर द इमेंसिपेशन मतलब
मतलब उद्धार करने के लिए, भला करने के लिए, किसका, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ थी, मतलब जो जिनको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता था, उसको ये कमज़ोर कर रही हैं जो नई पॉलिसीज़ जो आई हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, फर्दर द हिंदुत्व आइडियोलॉजिकल एजेंडा कंसीडर्स इंडिपेंडेंट दलित असर्शंस एज ए चैलेंज टू द पॉलिटिक्स ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म। और क्या है, जो हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी है, जो एजेंडा है ना, वो क्या कंसीडर करता है, जो इंडिपेंडेंट दलित की जो असर्शंस हैं, असर्शंस क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। असर्शन होती है मतलब किसी चीज़ को बिलीव करना स्ट्रांगली। तो दलित लोगों की जो असर्शंस है ना, जो बिलीव्स हैं, ठीक है, उनको ये लोग चैलेंज मानते हैं। जो हिंदुत्व को सपोर्ट करते हैं वो एक चैलेंज मानते हैं किसकी, टू द पॉलिटिक्स ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म। मतलब कल्चरल नेशनलिज्म के लिए ये लोग दलित्स के जो बिलीव्स हैं उनको अच्छा नहीं मानते हैं, उनको एक चैलेंज मानते हैं। कौन, हिंदुत्व आइडियोलॉजी जो है, ठीक है। तो ये भी एक चैलेंज है दलित लोगों के लिए। द थ्रेट्स एंड सर्विलियंस against the Dalit social political movement has been accentuated, relegating it to a passive powerless location today। तो क्या है, जो थ्रेट्स हैं, जो खतरे हैं, और जो सर्विलियंस है ना, सर्विलियंस मतलब होता है किसी चीज़ को निगरानी करना, अगेंस्ट दी दलित सोशल पॉलिटिकल मूवमेंट हैव बीन असेंटुएटेड। एसेंटुएट का मतलब होता है जो इजीली नोटिस हो रहा है, ठीक है। तो क्या है, जो थ्रेट्स हैं और जो सर्विलियंस है अगेंस्ट दी दलित लोगों के खिलाफ, ठीक है, वो हमें सामने सामने दिख रही है। रेलेंटुएटेड मैंने असेंटुएटेड का मैंने मीनिंग बता दिया, मतलब इजीली नोटिसेबल, वो आप लोग आराम से देख सकते हो। जो उनके खिलाफ जो है वो क्या हो रहा है, जो थ्रेट्स हैं, जो खतरे हैं, और जो उनकी देख रेख हो रही है, निगरानी हो रही है, वो हम ईजिली जो है वो असेंटुएटेड है, ठीक है। और रेलीगेटिंग इट टू है, रेलीगेटिंग का मतलब होता है किसी को निचली पोजीशन पे डालना। तो उनको वो क्या कर रहे हैं, एक निचली पोजीशन पे डाल रहे हैं, टू ए पावरलेस लोकेशन टूडे, मतलब एक जो पावरलेस है ऐसी पोजीशन पे जो है वो दलित लोगों को डाला जा रहा है, ठीक है। तो आगे क्या है देखते हैं, ए विजन ऑफ फॉर सोशल जस्टिस, ठीक है। विजन होता है मतलब कोई किसी चीज को विजुअलाइज करना, किसी चीज को देखना, मतलब आपका टारगेट क्या है, ठीक है। तो क्या है, अंबेडकर रियलाइज दैट द कॉलोनियल रिजाइम ओपन द डोर्स ऑफ मॉडर्न इंस्टीट्यूशन टू वेरियस मार्जिनलाइज्ड सोशल ग्रुप्स, वेलकमिंग देम टू बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। तो अंबेडकर क्या रियलाइज किया था अंबेडकर ने, कि जो कॉलोनियल रिजाइम है, कॉलोनियल मतलब जो ब्रिटिश लोगों का जो राज था, रिजाइम का मतलब होता है राज, ठीक है। उसने क्या किया, ओपन दी डोर मतलब दरवाजे खोले मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस के, टू वेरियस मार्जिनलाइज सोशल ग्रुप्स, मतलब जो छोटे छोटे ग्रुप्स थे जिनको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता था, उनके लिए जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ को ओपन किया, ठीक है। और उनको वेलकम किया टू बिकम ए पार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, और उनको वेलकम किया कि आप भी जो लोग हैं वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा बने। क्योंकि आपने देखा होगा जो जब ब्रिटिश लोगों का रूल था, उन्होंने स्पेशल इलेक्टोरेट दिए थे किसको, जो लोअर कास्टिस लोग थे, ठीक है। उसके बाद क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स अलाउड द अनटचेबल्स कास्टिस इन पर्टिकुलर टू रेज देयर ग्रीवेंसेस इफेक्टिवली एंड रेप्रिमेंडेड द सोशल एलाइट लीडरशिप फॉर देयर एक्सक्लूसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्टेट पावर एंड सोशल प्रिविलेजेस। मैं आपको समझाता हूँ। तो क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स थे ना, उन्होंने अलो किया अनटचेबल्स को, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, जो कॉन्स्टिट्यूशन के रोल थे, उन्होंने अलो किया अनटचेबल्स को इन पर्टिकुलर टू रेज देयर ग्रीवेंसेस। ग्रीवेंसेस का मतलब होता है कंप्लेंट्स, शिकायतें, ताकि जो उनकी जो शिकायतें हैं वो उनको रेज कर सके, उठा सके अफेक्टिवली। एंड रेप्रीमेंडेड, रेप्रीमेंडेड का मीनिंग लिखिए, रेप्रीमेंडेड का मीनिंग होता है निंदा करना, ठीक है। एंड रेप्रीमेंडेड दी सोशल एलाइट लीडरशिप, और उनको मतलब इस चीज़ के लिए भी अलो किया कि जो एलाइट है, मतलब जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं, उनकी जो लीडरशिप है उसको वो रेप्रीमेंड कर सके, मतलब उनकी उनकी वो निंदा कर सके, ठीक है। उसके बाद क्या है, फॉर देयर एक्सक्लूसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्टेट पावर एंड सोशल प्रिविलेजेस, उनकी जो एक्सक्लूसिव मतलब पर्टिकुलर एक्सप्लॉयटेशन होती है स्टेट पावर की, और उनके जो सोशल प्रिविलेजेस हैं उनके लिए, ठीक है, मतलब उनके जो सोशल अधिकार हैं उनके लिए वो क्या कर सकते हैं, निंदा कर सकते हैं सोशल एलाइट लीडरशिप की। और अपनी जो कंप्लेंट्स हैं, उनकी जो ग्रीवेंसेस हैं, उनको जो है वो ओपन कर सकते हैं, मतलब उनको रेज कर सकते हैं, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स जो थे उन्होंने इनको अलो किया अनटचेबल्स को ये सब चीज़ें करने के लिए, ठीक है, अपने अधिकार के लिए। अंबेडकर होप दैट द पॉलिसी ऑफ जॉब रिजर्वेशन और दलित रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेटिव बॉडीज would induce the substantive democratization of political power and introduce Dalit as an influential shareholder in modern institution। तो अंबेडकर ने क्या होप किया था कि जो पॉलिसी है ना जॉब रिजर्वेशन की, मतलब जो रिजर्वेशन दी जाती है ST ST लोगों को,
दलित लोगों को, और उनकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है, मतलब उनको अलग से सीट दी जाती है ना लेजिस्लेटिव बॉडीज में, उनके लिए वहाँ भी रिजर्वेशन होती है। वो क्या करेगा, वुड इंड्यूस का मतलब होता है फैलाना, ठीक है, वो या फिर किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करना। वो क्या करेगा, एक सब्सटेंटिव डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ करेगा पॉलिटिकल पावर का, मतलब जिसमें सबको जो है वो बराबर का अधिकार मिलेगा। और एन इंट्रोड्यूस दलित एज एन इन्फ्लुएंशियल शेयर होल्डर, और वो दलित लोगों को इंट्रोड्यूस करेगा एक इन्फ्लुएंशियल, मतलब जिनसे लोग इन्फ्लुएंस हो सकें, ऐसे शेयर होल्डर्स उनको जो है वो रिप्रेजेंट करेगा मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस में, मन को उनको भी एक जगह दी जाएगी, ठीक है। ये किसका मानना था, भीमराव अंबेडकर का मानना था, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेकंड, अंबेडकर विजुअलाइज दैट नॉन पॉलिटिकल पब्लिक स्पेसिस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मीडिया, कल्चर एंड आर्ट इंडस्ट्रीज शुड बी डेमोक्रेटाइज्ड, ठीक है, डेमोक्रेटाइज्ड, अलोइंग दलित टू प्ले एन इफेक्टिव रोल एज अनटाइटल्ड सिटीजन। अनटाइटल का मीनिंग होता है किसी चीज़ का हकदार होना, ठीक है। तो अंबेडकर का ये भी मानना था कि जो नॉन पॉलिटिकल पब्लिक स्पेसिस है, जैसे एजुकेशन हो गया, इंस्टीट्यूशन हो गया, कल्चर हो गया, आर्ट इंडस्ट्रीज हो गई, शुड बी डेमोक्रेटाइज मतलब सबके लिए वो जो है वो ओपन होंगी, ठीक है, दलित लोगों के लिए भी ओपन होंगी। वो अलोइंग दलित टू प्ले एन इफेक्टिव रोल एज एंटाइटल्ड सिटीजन, और वो दलित लोगों को अलो करेंगी कि वो भी जो है वो क्या करें, एक अफेक्टिव रोल प्ले करें इन इंस्टीट्यूशन में, जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गए, कल्चरल इंडस्ट्रीज हो गई, ठीक है। Further, the state would take effective measures to cultivate a sensitive public culture and punish offenders who practice caste और community based discrimination। भीमराव अंबेडकर का ये भी मानना था कि जो स्टेट है वो अफेक्टिव एक्शन लेगी, ठीक है, मतलब अफेक्टिव मेजर्स लेगी। मेजर्स मतलब होता है किसी चीज़ को अपनाना, ठीक है, मतलब कोई चीज़ को फॉलो करना। टू कल्टिवेट ए सेंसिटिव पब्लिक कल्चर, से कल्टिवेट का मतलब होता है बनाना, मतलब एक ऐसा पब्लिक कल्चर बनाएगी, और क्या करेगी, मतलब एक अच्छा पब्लिक कल्चर बनाएगी, और पुनिश ऑफेंडर्स मतलब जो अपराधी हैं उनको पनिश करेगी, जो प्रैक्टिस करते हैं कास्ट और फिर कम्युनिटी बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, मतलब जो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं वो क्या करेगी, उनको पनिश करेगी। जो स्टेट है वो ऐसे रूल बनाएगी, ठीक है। इन मॉडर्न इंडिया इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट पीपल वुड इंजॉय द प्रॉफिट्स ऑफ कॉस्मोपॉलिटियन कल्चर विदाउट मच फियर ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड हरासमेंट। तो मॉडर्न इंडिया में ऐसा मतलब एक्सपेक्ट किया जाता था, ऐसा माना जाता था कि लोग जो है वो इंजॉय करेंगे प्रॉफिट्स ऑफ कॉस्मोपॉलिटियन कल्चर। कॉस्मोपॉलिटियन कल्चर क्या है, मतलब जिसमें सारे ग्रुप इंक्लूड हों, ठीक है। कॉस्मोपॉलिटियन मतलब जिसमें कोई भेदभाव ना हो, ठीक है। और कॉस्मोपॉलिटियन को एक ऐसा आइडिया माना जाता है जिसमें मतलब एक ही कम्युनिटी है, पूरी दुनिया जो है वो एक ही कम्युनिटी है। तो ऐसा माना जाता था कि जो मतलब नए मॉडर्न आइडियाज़ हैं वहाँ पे जो लोग हैं वो इंजॉय करेंगे कॉस्मोपॉलिटियन कल्चर, मतलब एक साथ मिलके काम करेंगे एज ए सिंगल कम्युनिटी, ठीक है। और उनको कोई डर नहीं होगा सोशल डिस्क्रिमिनेशन का या फिर हरासमेंट का। अंबेडकर आल्सो बिलीव दैट मॉडर्निटी शुड नॉट बी एडोर्ड ओनली फॉर एलिवेटिंग द अनटचेबल्स एज ए स्पेशल कैटेगरी दैट वुड रिक्वायर द परपेचुअल असिस्टेंस ऑफ द स्टेट। परपेचुअल का मीनिंग लिखिए, परपेचुअल का मीनिंग होता है लगातार, कांस्टेंट, ठीक है। तो अंबेडकर का भी ये मानना था कि जो मॉडर्निटी है, मतलब जो अभी नई नई मॉडर्न चीज़ें आ रही हैं, जो मॉडर्निटी है वो सिर्फ जो है वो शुड नॉट बी एडोर्ड। एडोर्ड का मतलब क्या होता है ये भी आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। एडोर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को फेवर करना। तो मतलब उनका ये मानना था कि जो नई मॉडर्निटी आ रही है, मॉडर्निटी जो स्कीम्स आ रही हैं, रूल्स आ रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए नहीं होने चाहिए, मतलब किसके फेवर में नहीं होने चाहिए, फॉर एलिवेटिंग अनटचेबल्स, मतलब सिर्फ अनटचेबल्स को बढ़ावा देने के लिए नहीं होने चाहिए एज ए स्पेशल कैटेगरी, ठीक है। दैट वुड रिक्वायर परपेचुअल असिस्टेंस। परपेचुअल मतलब जिनको लगातार जो है वो हेल्प चाहिए, असिस्टेंस का मतलब होता है हेल्प चाहिए, किसकी, स्टेट की। तो अंबेडकर का ये मानना चाहिए था कि ये जो नई मॉडर्निटी है ना, ये सिर्फ अनटचेबल्स के लिए नहीं होनी चाहिए। इंस्टेड ही एक्सपेक्टेड दैट दलित मस्ट एस्केप द बर्डन सोशल आइडेंटिटी। मतलब उनका ये मानना था कि क्या होना चाहिए, उनका हालांकि उनका ये मानना था कि दलित जो है ना, जो उनको बर्डन सोशल आइडेंटिटी उन पे डाली हुई है कि आप लोग सोशल मतलब छोटे ग्रुप हो, छोटी कास्ट है आपकी, उनसे वो एस्केप करने चाहिए, मतलब उनको उनका ये जो स्टेटस है ना उसको हटा देना चाहिए बाय कन्वर्टिंग टू बुद्धिज़्म, मतलब उनको बुद्धिज़्म में कन्वर्ट कर देना चाहिए। एंड रिड्यूस देयर डिपेंडेंसी और स्टेट, उनकी जो डिपेंडेंसी है स्टेट के ऊपर, कंट्री के ऊपर, वो कम कर देनी चाहिए, ठीक है। उनको मतलब अम्बेडकर का ये मानना था कि आप लोगों को उनको अलग से कोटा देने की ज़रूरत नहीं है, उनकी अलग से हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इंस्टेड उनको क्या करना चाहिए, उनकी जो मतलब उनको जो सोशली बैकवर्ड माना जाता है ना, उसी चीज़ को ख़त्म कर देना चाहिए, ठीक है।
तो आगे क्या है, ही इमेजिन दलित टू बी द नेचुरल लीडर्स ऑफ हिस्टोरिकल डिप्राइव्ड ग्रुप्स। वो मानते थे कि जो दलित लोग हैं, जो शेड्यूल कास्टिस के जो लोग हैं, वो एक नेचुरल लीडर्स हैं। किसके? जो हिस्टोरिकली डिप्राइव्ड ग्रुप्स हैं। डिप्राइव्ड मतलब जिनको अलग थल करके रखा हुआ है, मतलब जो जिनको जिनके साथ अनटचेबल बिहेवियर होता है, तो उनके जो है वो ये एक मेन ग्रुप है, ठीक है, जिनके साथ भेदभाव होता है। अब दलित असर्शन, असर्शन का मीनिंग होता है कोई दावा या फिर कोई बिलीफ। तो दलित के असर्शन क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। Influenced by Ambedkar's social political directives, Dalits' intervention in the public sphere has been to demand social dignity, independent cultural rights and political power। तो इन्फ्लुएंस का मतलब होता है किसी चीज़ से आप लोग अट्रैक्ट होना। तो अंबेडकर की जो सोशल पॉलिटिकल मतलब आइडियोलॉजी थे, उससे अट्रैक्ट होके दलित की जो इंटरवेंशन है, इंटरवेंशन मतलब होता है किसी चीज़ में हस्तक्षेप करना। इन दी पब्लिक स्पेयर हैज़ बीन टू डिमांड सोशल डिग्निटी, मतलब उनकी जो इंटरवेंशन थी वो क्या मानते थे कि हमें जो है वो सोशल डिग्निटी देनी चाहिए, इंडिपेंडेंट हमारा कल्चरल राइट्स होने चाहिए और पॉलिटिकल पावर होनी चाहिए, ठीक है। दी अफर्मेटिव एक्शन, अफर्मेटिव मतलब होता है पॉजिटिव एक्शन, या फिर क्या करना, अफर्मेटिव का मीनिंग भी आप लोग लिख सकते हो, या फिर किसी चीज़ को सपोर्ट करना। तो अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज ऑफ द स्टेट हैव हैव्ड ए सिग्निफिकेंट दलित सेक्शन टू इमर्ज एज ए क्रूशियल सेगमेंट ऑफ द मेन स्ट्रीम मिडिल क्लास। तो जो स्टेट की जो अफर्मेटिव पॉलिसीज थी, मतलब जो पॉजिटिव पॉलिसीज थी, या फिर जो फेवर करती थी दलित लोगों को, उन्होंने हेल्प किया दलित लोगों को टू इमर्ज एज ए क्रूशियल सेगमेंट ऑफ द मेन स्ट्रीम मिडिल क्लास। तो मतलब उनको इमर्ज करने में मिडिल क्लास, मिडिल मतलब एक मेन स्ट्रीम मतलब एक मेन मिडिल क्लास बनने में उनको हेल्प किया, ठीक है। उसके बाद क्या है, अलोइंग देम टू एंजॉय द प्रॉफिट्स ऑफ अर्बन लाइफ, और उनको अलो किया कि आप लोग भी जो है वो अर्बन लाइफ के जो राइट्स हैं उनको एंजॉय कर सकते हो, उनके प्रॉफिट को एंजॉय कर सकते हो। द अराइवल ऑफ द बहुजन समाज पार्टी बीएसपी इन द 1980s वाज पॉसिबल ड्यू टू द कमिटेड सपोर्ट ऑफ द दलित मिडिल क्लास। तो जो बीएसपी पार्टी आई थी ना 1980 में उत्तर प्रदेश में, ठीक है, वो क्यों आई थी? क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला था दलित लोगों का, ठीक है। हाउ एवर वेरियस सेक्शंस विद इन द दलित हैव नॉट शोन सिंसियर अटैचमेंट टू द सोशल जस्टिस मूवमेंट एंड रिमेन्ड हिग्नोमाइज्ड बाय द कन्वेंशनल कल्चरल वैल्यूज, इवन ड्रिफ्टिंग टूवर्ड्स ए पॉलिटिकल ऑप्शंस कंसीडर्ड एट एंथेटिकल टू द पॉलिटिक्स ऑफ दलित इमेंसिपेशन। इसका मीनिंग भी मैं आपको समझाता हूँ। लेकिन ऐसी बहुत सारी सेक्शंस हैं दलित लोगों में ही, ठीक है, जिन्होंने हैव नॉट शोड सिंसियर अटैचमेंट टू दी सोशल जस्टिस मूवमेंट। जो सोशल जस्टिस मूवमेंट है ना, उन्होंने उसमें ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई है, कोई सिंसियर अटैचमेंट नहीं दिखाई है, ठीक है। एंड रिमेन हिगुमनाइज्ड। हिगुमनाइज्ड का मीनिंग क्या होता है? मतलब किसी के कंट्रोल में रहना। और वो किस चीज़ के कंट्रोल में रहे हैं? बाय द कन्वेंशनल कल्चरल वैल्यूज़। जो कन्वेंशनल जो पुरानी कल्चरल वैल्यूज़ हैं उनके वो कंट्रोल में रहे हैं, ठीक है। इवन ड्रिफ्टिंग टूवर्ड्स पॉलिटिकल ऑप्शंस कंसीडर्ड एट एंथेटिकल टू द पॉलिटिक्स ऑफ दलित इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन का मीनिंग होता है किसी का उद्धार करना, भला करना, ठीक है। और वो क्या हुए हैं? ड्रिफ्ट हुए हैं, मतलब शिफ्ट हुए हैं। उन्होंने सपोर्ट किया है पॉलिटिकल ऑप्शंस को जिनको अनथेटिकल माना जाता है। अनथेटिकल का मीनिंग क्या होता है? जिनको अपोजिट माना जाता है, मतलब किसी के विरुद्ध माना जाता है। किसके विरुद्ध माना जाता है? टू दी पॉलिटिक्स ऑफ दलित इमेंसिपेशन। जो पॉलिटिक्स है ना कि दलित लोगों का हमें उद्धार करना है, उसके खिलाफ माना जाता है। कुछ लोग जो है वो उसकी तरफ गए हैं, कुछ लोगों ने ऐसी चीज़ों को भी जो है वो सपोर्ट किया है। उसके बाद क्या है? सेकंड दी सोशल एंड कल्चरल फ्रंट दलित इंट्रोड्यूस देमसेल्फ एज एन असर्टिव एंड इंडिपेंडेंट अल्टरनेटिव। तो सोशल और जो कल्चरल फ्रंट है, दलित लोगों ने वहाँ पे अपने आप को इंट्रोड्यूस किया है एक असर्टिव मतलब एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट अल्टरनेटिव मतलब ऑप्शन, ठीक है। टुडे अम्बेडकर्स लाइफ साइज स्टैचूज इन मैनी सिटीज आर विजिबल मेकर ऑफ द डिग्निफाइड प्रेजेंस ऑफ दलित इन पब्लिक स्पेसेस। अभी जो बड़े बड़े स्टैचूज लगे हुए हैं ना भीमराव अम्बेडकर जी के, ठीक है, वो दिखाते हैं दलित लोगों की प्रेजेंट पब्लिक स्पेसेस में, ठीक है। Further, Dalits organize impressive public events, celebration of Constitution Day or birth anniversary of revolutionary icons. फर्दर जो दलित लोग हैं वो ऑर्गेनाइज करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डे को सेलिब्रेट करते हैं, बर्थ एनिवर्सरीज बनाते हैं, ठीक है। बर्थ एनिवर्सरीज किसकी बनाते हैं? जो बड़े बड़े हमारे रिवॉल्यूशनरीज रहे हैं। हैव विटनेस देयर ग्रोइंग मार्जिनलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद क्या है? organization of massive gatherings at historical sites to showcase their elevated sense of equality and dignity and public life। मतलब दलित लोग जो हैं वो बड़े बड़े इवेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डे बनाते हैं, रिवॉल्यूशनरी जो लोग थे, जो बड़े बड़े लीडर्स थे, उनको जो है वो दिखाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ना वो क्यों दिखाते हैं? ताकि वो दिखाते हैं कि हम लोग जो है वो एलिवेटेड हो चुके हैं, मतलब हम लोग जो है वो आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है। और इक्वलिटी को दिखाते हैं और उनकी डिग्निटी को दिखाते हैं पब्लिक लाइफ में। इसीलिए वो सब ये सब चीज़ें करते
करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डे को सेलिब्रेट करते हैं, रिवॉल्यूशनरीज को जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। दलित्स हैव इंट्रोड्यूस देमसेल्फ एज एन प्रोपोनेंट ऑफ अल्टरनेटिव कल्चरल वैल्यूज एंड हैव डेमोक्रेटाइज द पब्लिक स्फीयर। तो दलित जो लोग हैं ना, वो इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आप को एज ए प्रोपोनेंट। प्रोपोनेंट का मीनिंग होता है जो किसी चीज़ का समर्थक हो, ऑफ अल्टरनेटिव कल्चरल वैल्यूज एंड हैव डेमोक्रेटाइज द पब्लिक स्फीयर। और वो क्या करते हैं, मतलब एक अपने आप को जो है वो अल्टरनेटिव मानते हैं कल्चरल वैल्यूज़ का। अल्टरनेटिव मतलब एक ऑप्शन, ठीक है। और डेमोक्रेटाइज करते हैं पब्लिक स्फीयर को। डेमोक्रेट मतलब जो सबके लिए हो, सबके लिए हो, ठीक है। थर्ड, इट इज़ इन इलेक्टोरल बैटल्स दैट दलित्स हैव विटनेस्ड देयर ग्रोइंग मार्जिनलाइजेशन। लेकिन जो इलेक्टोरल बैटल्स है ना, मतलब वोट लेने के लिए जो चीज़ें की जाती हैं, वहाँ पे जो दलित लोग हैं ना, उन्होंने अपना मार्जिनलाइजेशन जो है वो विटनेस किया है। मतलब उनका मार्जिनलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। मार्जिनलाइजेशन मतलब किसी चीज़ को कम आंकना, कम इंपॉर्टेंट देना, ठीक है। विद इन द पीरियोडिक डिक्लाइन ऑफ द बीएसपी, क्योंकि जो बीएसपी पार्टी थी उत्तर प्रदेश में, आपने देखा होगा उसका काफ़ी ज़्यादा वो डिक्लाइन हो गई है, नीचे गिर गई है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इन उत्तर प्रदेश एज ए कमेंडेबल मेन स्ट्रीम पार्टी, ठीक है। मतलब उनका डिक्लाइन हो गया है एज ए कमेंडेबल, मतलब उनको जो एक मेन, मतलब कमेंडेबल का मतलब होता है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो उनको जो एक कमेंडेबल मतलब मेन स्ट्रीम पार्टी माना जाता था, उसका डिक्लाइन हो गया है। किसका? बीएसपी का। द पॉसिबिलिटी दैट द नेशनल रिजाइम कैन बी गोन अंडर दलित बहुजन लीडरशिप हैज़ बीन डीरेल्ड। डीरेल का मतलब होता है कोई चीज़ को ख़त्म हो जाना, ठीक है। तो ये जो पॉसिबिलिटी थी ना कि दलित लोग जो है वो मतलब नेशनल पार्टी बन जाएगी बीएसपी, वो अभी ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि बीएसपी जो है वो उत्तर प्रदेश में एकदम डिक्लाइन कर चुकी है, ठीक है। इंटरेस्टिंगली इट इज़ द बीजेपी दैट ऑफन क्लेम इटसेल्फ एज एन इंक्लूसिव पार्टी। तो जो बीजेपी है ना, जो अपने आप को एक इंक्लूसिव पार्टी मानते हैं, इंक्लूसिव मतलब जो सबके लिए है, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग द इंटरेस्ट ऑफ वोस्ट ऑफ दलित बहुजन कास्टिस, मतलब जो रिप्रेजेंट करती है इंटरेस्ट, मतलब फायदे किसके? जो दलित बहुजन कास्टिस हैं, जो छोटी कास्टिस हैं, इन महाराष्ट्र, बिहार, तेलंगाना एंड तमिलनाडु, तो देयर आर इंप्रेसिव सोशल एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन बाय दलित, ठीक है। मतलब महाराष्ट्र, तेलंगाना और तमिलनाडु में जो है ना वो अच्छी खासी सोशल और पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन दिखाई है दलित लोगों ने। मोबिलाइजेशन मतलब मूवमेंट दिखाई है, ठीक है। दीज हैव लिमिटेड कैपेसिटीज टू ओवरटर्न द डोमिनेशन ऑफ नेशनलिस्ट पार्टीज। मतलब वहाँ पे इन लोगों ने अपने आप को प्रेजेंट किया है, अपने आप को मोबिलाइज किया है, मतलब अपने आप को रिप्रेजेंट किया है, लेकिन फिर भी इन लोगों में जो है वो लिमिटेड कैपेसिटी है कि ओवरटर्न कर सके जो डोमिनेशन है नेशनलिस्ट पार्टी का, स्पेशली दी जगरनेट एट दी सेंटर। मतलब बीजेपी जैसे पार्टी है, इन लोगों को ये लोग जो है वो रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। इन्होंने थोड़ा बहुत तो मोबिलाइजेशन दिखाया है, मतलब थोड़ा बहुत जो अपना इनका मूवमेंट है, इनकी रिप्रेजेंटेशन दिखाई है, लेकिन फिर भी इनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि ये बड़ी बड़ी जो नेशनलिस्ट पार्टी है उनको रिप्लेस कर सके। तो रियलिटीज़ क्या है, अब हम लोग उनके बारे में पढ़ेंगे कि पोस्ट अम्बेडकर दलित एक्टिविज्म हैज़ श्योरली अनलार्ज इट्स प्रेजेंस एंड डेमोक्रेटाइज दी सोशल एंड पॉलिटिकल स्पेयर सब्सटेंटिवली। सब्सटेंटिवली का मतलब होता है लार्जली, ठीक है। तो जो मतलब पोस्ट अम्बेडकर जो दलित एक्टिविज्म हुआ, मतलब अम्बेडकर के बाद जो दलित का लोगों का जो एक्टिविज्म हुआ, उसने एनलार्ज किया है, उनकी प्रेजेंस को दिखाया है, और डेमोक्रेटाइज्ड एंड पॉलिटिकल स्पेयर सब्सटेंटली, ठीक है। मतलब लार्जली उन्होंने क्या किया है, डेमोक्रेटाइज किया है पब्लिक स्पेयर को, ठीक है। हाउ एवर द कन्वेंशनल क्लास एंड कास्ट रिलेशनशिप हैव नॉट रिफॉर्म्ड मच। लेकिन फिर भी जो कन्वेंशनल क्लास है, मतलब जो पुरानी क्लासेस हैं, या फिर जो कास्ट रिलेशनशिप है ना डिफरेंट कास्टिस में, वो ज़्यादा रिफॉर्म नहीं हुआ है। रिफॉर्म का मतलब होता है ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। ग्रोइंग केसेस ऑफ कॉस्टिस एट्रोसिटीज़। एट्रोसिटीज़ का मतलब होता है अत्याचार। तो बढ़ते हुए जो केसेस हैं, मतलब एक दूसरे के कास्ट के बीच में जो झगड़े होते हैं, वायलेंस के, असॉल्ट के, है और इनफ टू डिप्रेस दलित होप फॉर सोशल इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन मतलब होता है उद्धार, मतलब किसी चीज़, किसी का भला होना, या फिर जो किसी चीज़ से मुक्त होना, ठीक है, मतलब बराबर का हक मिलना। तो ये जो मतलब बड़े बड़े जो केसेस आते रहते हैं ना दलित लोगों के झगड़ों के, इन्होंने जो होप थी ना दलित लोगों की इमेंसिपेशन की, सोशल इमेंसिपेशन की, मतलब वो भी जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, उसकी होप को जो है वो कम कर दिया है, डिप्रेस कर दिया है। फर्दर इवन इन दी मॉडर्न इंस्टीट्यूशन सच एज यूनिवर्सिटीज, जुडिशियरी एंड द मीडिया, कल्चरल इंडस्ट्रीज, देयर इज मार्जिनलाइजेशन ऑफ दलित पार्टिसिपेशन। अभी भी बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जुडिशियरी है, जहाँ पे मार्जिनलाइज किया जाता है, मतलब कम किया जाता है दलित लोगों की पार्टिसिपेशन को, ठीक है। ऑन अम्बेडकर्स वर्थ एनिवर्सरी द डिग्निफाइड पब्लिक प्रेजेंस ऑफ दलित में बी विजिबल। मतलब दो अम्बेडकर की अभी जो एनिवर्सरी हुई है, वहाँ पे जो है ना
मतलब जो दलित लोगों की जो डिग्निफाइड है ना, मतलब डिग्निटी है, पब्लिक प्रेजेंस है, वो दिखाई गई है, मतलब दिखती है कि कुछ ना कुछ दलित लोगों में जो है वो फ़र्क पड़ा है। बट देयर आर फ्यू हु लुक इनटू देयर सब्सटेंसिव इश्यूज अबाउट ग्रोइंग पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, ए लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ पावर एंड देयर क्वेस्ट फॉर फ्रीडम फ्रॉम द क्लच ऑफ ब्राह्मणिकल कास्ट। लेकिन ऐसे कुछ ही लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं जो, सॉरी, बट देयर आर फ्यू हु लुक इनटू देयर सब्सटेंटिव इश्यूज, मतलब उनके जो मेन इश्यूज है ना, ऐसे कुछ ही लोग हैं जो उनके मेन इश्यूज हैं, ए लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ पावर एंड देयर क्वेस्ट का मतलब होता है खोज, फॉर फ्रीडम फ्रॉम द क्लच ऑफ ब्राह्मणिकल कास्टिज्म। मतलब कुछ ही ऐसे लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, जो ब्राह्मणिकल जो लोग हैं, जो कास्टिज्म है उससे मुक्त होना चाहते हैं। ऐसे कुछ ही लोग हैं जो इस पे काम कर रहे हैं। ए री थिंकिंग इज नीडेड टू बिल्ड ए पॉपुलर दलित एजेंडा। हमें दोबारा सोचने की जरूरत है ताकि हम लोग एक पॉपुलर दलित एजेंडा को जो है वो रीबिल्ड कर सकें, दैट मोबिलाइजेज दी वल्नरेबल एंड मॉडर्नाइज कम्युनिटीज़। जो क्या करे, मोबिलाइज करे, मतलब आगे बढ़ाए जो कमज़ोर ग्रुप हैं, जो मॉडर्नाइज कम्युनिटी है, फॉर ए ग्रेटर इमेंसिपेटरी प्रोजेक्ट। इमेंसिपेटरी मतलब होता है जो किसी का उद्धार करे, जो फ्री हो। ठीक है, तो हमें ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए जो है वो क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, रीथिंक करना पड़ेगा। तो ये था आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल। एक एक लाइन को मैंने हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया है। तो जिसको भी अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और टेलीग्राम लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर लेना। ओके बाय, जय हिंद।